भीमराव, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, शायद एक प्रिंसिपल होने के नाते, ऊंची जात होने के नाते मुझे उतना बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर से परीक्षा देने की अनुमति देता हूं। प्रिंसिपल साहब, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। मेघनाथ जी, आज तक मैं जो कर रहा था वो गलत था। अब मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है। अब आप भीमराव को परीक्षा देने की अनुमति दीजिए और बाकी इस केस को आगे बढ़ाना ही नहीं है। दरअसल भीमराव ने पहली परीक्षा के बाद सयाजी महाराज के पास एक खत भेजा था। आप इतनी रात को चिट्ठी कैसे लिख रहे हैं? रमा, मेघनाथ जी और उनके बेटों ने आज मेरे साथ जो किया वो सब दोहरा भी सकते हैं। मेरी अगली 5 परीक्षा होने तक वो किसी ना किसी बहाने से मुझे परीक्षा देने से रोकते रहेंगे। इस बार तो मैं परीक्षा दे पाया, लेकिन कल क्या होगा मुझे नहीं पता। इसलिए मैं सयाजी महाराज को चिट्ठी लिख रहा हूं और इस चिट्ठी में मैंने लिखा है कि अगर फिर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, किसी मुसीबत में मैं फंस जाऊं, तो वो मेरी मदद करें। और हाँ, तुम भी ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। हाँ। जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यवस्था कर दी है। क्या है ये? शिशुपाल जी, जल जाएंगे। अरे भाऊ, केमिकल है। अच्छा, तो सर ये जो केमिकल आप लाए हैं वो असरदार होगा या नहीं? शिशुपाल जी, रसायन शास्त्र का भी शिक्षक हूं। किसका क्या असर पड़ेगा अच्छे से जानता हूं। अगर ये केमिकल किसी पे गिर गया तो कम से कम 3-4 दिन तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये पक्का है। मतलब अगर आज रात में ये भीम के हाथ पर, जिस हाथ से वो लिखता है, उस हाथ पर डाल दूं तो वो कल की परीक्षा में वो लिख नहीं पाएगा। दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं लिख पाएगा। अरे वाह, ये तो कमाल का पदार्थ है। तो महिपाल, आज ये काम तो खुद अपने हाथों से करेगा। जी भाऊ, घायल आज सिर्फ भीमराव नहीं, भीमराव का भविष्य भी होगा।
वजह पता चले कि बालक काहे चिल्ला रहा है तो कोई बात भी है, लेकिन ऐसे बेवजह सबके सामने तुमरे ऊपर चाल में चिल्लाए का कोनो मतलब नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से अभी बात नहीं करनी चाहिए। और फुलिया का के चीजों को हमेशा निर्णायक स्तर पर नहीं देखना चाहिए और ना ही उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। रमा सही कह रही है। अरे लेकिन बाला के साथ बाहर हितेश, मनोहर, जनार्दन सब जने गए हैं। ये सब जने जब साथ गए हैं ना तो बाला के भड़कई हैं जरूर। अरे ये तीनों जने ऐसे हैं ना, इस सही सलामत इंसान को भी पगलाए दें। पगलाने दीजिए काकी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे पति को कैसे संभालना है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और उनको जो जो भड़काएंगे उनको सही करना भी। और चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरे पति और मेरे बीच दरार नहीं डाल सकता। भीमराव की तुम्हें सुना, इसीलिए लाया था तुम्हें यहाँ। इस कमरे में भीम, रमा, उसका बाप राम जी सब मिलकर साजिश रचते हैं, बराबरी करना चाहते हैं ऊंची जात की। और तुम्हें इस भीम की सुरक्षा के लिए कॉलेज के बाहर खड़ा किया गया है। ऊंची जात का होते हुए अच्छा लगता है ये काम करते? हाँ? हमारे खिलाफ भीमराव ये सोचता है हमारे दिमाग से खिलवाड़ करेगा, हमारे हृदय पर अपना अधिकार करेगा, बराबरी करेगा। गुस्सा आ रहा है? हाँ? जब भीमराव सो जाए तो अंदर जाना और उसके दाएं हाथ पर ये उड़ेल देना, समझे? ध्यान रहे, दाएं हाथ पर। ठीक है?
हमारी जात के खिलाफ साजिश, अब इसका बदला लूंगा। उन्होंने कहा था दाएं हाथ के ऊपर डालना है। बाबा भीमराव चीखा, चीखा काम हो गया। रुकिए, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बाला, तुम्हारे बाबा आए थे ना, कहाँ चले गए? वो रमा अचानक से कॉलेज वापस चली गई तो बाबा और लक्ष्मी भी उसके पीछे गए। करुणा, तुम चलो, मेरे पैर दबा दो। हाँ हाँ, जाओ अंदर। इधर उधर घूमने से अच्छा है तुम्हारे पति की सेवा करो। जाओ जाओ, सब आ जाएंगे तो खाना खाने बुला लूंगी। हाँ, जाओ। जाओ ना। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए ना, क्या आप हुआ है? रुकिए, मैं देखता हूँ। मेरा हाथ जल गया, देखिए, पता नहीं क्या हुआ, देखिए। ये जख्म की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई केमिकल गिरने की वजह से ऐसा हुआ है। वो जो भी है डॉक्टर साहब, बस आप हाथ ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। कल इसी हाथ से मुझे परीक्षा देनी है, जल्दी जल्दी ठीक कीजिए। देखिए, जख्म ठीक होने में तो वक्त लगेगा। मैं कुछ दवा दे देता हूँ, उससे दर्द में भी आराम होगा और जख्म भरने में भी मदद मिलेगी। लेकिन कल तक परीक्षा देने लायक तो नहीं हो पाएगा ये। ऐसा मत करिए डॉक्टर साहब, कल मेरी आखिरी परीक्षा है डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए ना, जल्दी कीजिए ना, कुछ तो उपाय होगा ना डॉक्टर साहब, कीजिए जल्दी। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, लेकिन उनका हाथ ठीक कर दीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं इनकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। एक मिनट। संभालिए संभालिए, 1 मिनट, बस बस बस। नहीं 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 नहीं। जी घट प्रेम ना प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना। सर, बात बस मेरे हाथ पर केमिकल डालकर मेरा हाथ चलाने की नहीं है, बल्कि ये ऊंचे जात के लोग हमें आगे ना बढ़ने देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसे आप इस तरह से देखिए कि ऊंचे जात के ज्यादातर लोग इस बात से डरते हैं कि हम प्रतियोगिता में आ गए तो हम कहीं इनसे आगे ना निकल जाए, कहीं हम जीत ना जाए। डरते हैं ये लोग। केमिकल तो बस एक जरिया है सर, लेकिन ये लोग हर वो चीज करते हैं जिससे हमारा भविष्य बर्बाद कर सके। देखिए सर, ये बस एक कांपता हुआ हाथ नहीं है, ये हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है।
जो तकलीफ आज इस हाथ को कपा रही है, वैसी हर तकलीफ ये ऊंची जात के लोग हमें हमेशा देते रहते हैं, ताकि हम कांपते रहे, हम जुड़कर एक जगह पर खड़े ना हो सके, बैठ ना सके। लेकिन आज मैं इन्हें बता देता हूं कि ये सिर्फ इनका भ्रम है। ए सुनो, तुम्हें भीम की सुरक्षा के लिए रखा गया था ना? क्यों सुरक्षा नहीं हुई इनकी? हैं? कौन हो सकता है? किसने किया ये? इसने की। मान लीजिए इसने की। सर ने की, महिपाल ने की, महिपाल के दोस्तों ने की। सर, कहिए अपने भीम राव से कि अपने दाएं हाथ से ये कलम ही उठा ले, कि परीक्षा तो बहुत दूर की बात है। अब खड़े रहिए, मैं उठा लूंगी कलम। कलम उठाने से परीक्षा देने लायक नहीं हो जाएगा भीमराव। रमा अभी जिंदा है और मेरे रहते मेरे पति किसी भी उस चीज में अयोग्य नहीं हो सकते जो वो करना चाहते हैं। तो प्रश्नों के जवाब बताएंगे और मैं लिखूंगी। ये कोई घर की रसोई नहीं है कि एक ने कहा नमक डाल दो तो दूसरे ने नमक डाल दिया, फिर कहा मिर्च डालो तो मिर्च डाल दी और खाना बन गया। महिपाल जी, रमा ने जो कहा वो गलत तो नहीं, और इसमें बुराई क्या है? परीक्षा विद्यार्थियों की योग्यता परखने के लिए होती है ना। रमा वही लिखेगी जो भीम अपने दिमाग से बोलेगा। हाँ, ऐसा भी तो किया जा सकता है। ये कॉलेज है और कॉलेज में कॉलेज के नियम चलते हैं, ना कि तुम सबकी मनमानी और भावनाओं की नौटंकी। मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं और नियम मेरे हिसाब से चलेंगे। सर, नियम हम भी जानते हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था का कोई बड़ा अधिकारी किसी नियम पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, कोई नियम लागू नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपकी मौखिक अनुमति को नहीं मानते। चलो बच्चों, बाकी सब परीक्षा देने जाओ। मैं जरा प्रिंसिपल सर के साथ कानून नियम संबंधित बात करके आता हूं।
जाओ भी, तुम भी जाओ परीक्षा देने। किसी के घर में आप कैसे आ सकते हैं? करने क्या आए हैं आप यहाँ? क्या करें, आज अब बाहर ही नहीं निकली। आपकी याद आई, आपसे मिलने का मन किया तो आ गया आपके घर। आज तो मैं फूलों गुलदस्ता भी लाया हूं आपके लिए। नहीं चाहिए मुझे ये सब। जाइए आप यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा है? जाइए आप यहाँ से। किसी ने देख लिया तो सब गलत समझेंगे। तो आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं सबको समझा दूंगा ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार? पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग तो ठिकाने है ना? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। लीजिए मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। बाहर 2 बार क्या मिल गई, उसे आप प्रेम कहने लगे? पागल हो गए हैं आप। मैंने कहा ना जाइए यहाँ से, जाइए। जाऊंगा तो मैं आज आपको अपने साथ लेकर। छोड़िए। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ? देखिए ना, ये लड़का अचानक यहाँ आ गया, मुझसे जबरदस्ती। बस, सब समझ आ गया मुझे। समझ आ गया? तुम बताओ ना हम दोनों के प्यार के बीच में। प्यार? क्या बकवास कर रहे हो ये पागल हो गया है। बेवकूफ समझा है मुझे? तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब करोगे? अभी बताता हूँ तुम्हें। तो हो गया सब कुछ। पूरे आंगन में फूलों की लड़ियां लगाएंगे और भीम के आने के बाद उसके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। लेकिन ढोल और बाकी सब? उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। तो ठीक है, बाकी खाने का मैं देख लेता हूँ कैसे करना है। आनंद, खाना और बाकी का सारा काम हम सब कर लेंगे। मैं, डलिया अम्मा, फुलिया ताई, हम सब लोग मिलकर संभाल लेंगे। हाँ हाँ आनंद, चिंता मत करो, खाना भी हम सब मिलकर बना लेंगे और खुशियाँ भी हम सब मिलकर मनाएंगे। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहे हो? हाँ तो डरता हूँ क्यों मैं? प्यार करता हूँ मैं करुणा जी से। कितना झूठ बोलोगे? और आप क्यों डर रही हैं? ये लोग मेरी जान नहीं ले लेंगे? और ले भी ली तो मुझे खुशी है कि आपको देखते देखते मरूंगा। बाला भैया, बाबा छोड़िए मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आज। और मैं क्यों डरूं? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो फिर ये बकवास कर क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा संबंध नहीं है तो फिर सब्जी की दुकान पर दूध लेते समय क्यों मिल रही थी इससे? सुनिए, थोड़ा दूध दे दीजिए। दरअसल मैं दुकान पर गया था पर वहां खत्म हो गया। क्या मतलब बाला, तुमने इन दोनों को पहले भी कहीं देखा था? हाँ, एक बार नहीं, 2 बार। और पता नहीं मेरे पीठ पीछे कितनी बार। करुणा, मुझे सच में नहीं लगा था
कि तुम इतनी चरित्रहीन हो सकती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें कि सब खुलेआम करते हुए? बाला, चुप हो जाओ। अपनी पत्नी से ऐसे कोई बात करता है क्या? जिसकी बीवी गैर मर्द के साथ पकड़ी जाए उसे और क्या कहूं? बाला भैया, चुप हो जाइए। बहुत बोल रहे हैं आप। देखिए, गुस्सा मत होइए। हो सकता है ये आदमी जानबूझ के ऐसा कर रहा हो। अरे मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को देखा है। करुणा बच चलन है। हाँ हाँ, अब तो कहने सुनने को कुछ बाकी रह ही नहीं गया है। साबित तो हो ही गया। हाँ, अब बचाई क्या है? भीम, ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अपनी नौकरी के लिए ये भी कर देता हूं, कह देता हूं। भीमराव, आखिरकार तुम जीत गए। हमारे सारे प्रयत्न निष्फल हुए और तुम्हारी परीक्षा संपन्न हुई। जाओ जाओ और इस संतोष के साथ जाओ कि तुम परीक्षा में पास हो ही जाओगे। भीमराव, अगर हम तुम्हें परीक्षा देने से रोक पाने में समर्थ हो जाते तो जिंदगी भर हमें बुरा लगता, अफसोस होता। जाओ भीमराव, ये कॉलेज तुम्हारे रिजल्ट आने की प्रतीक्षा करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। सबको पता चल गया यहाँ कि तुम कैसी हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। भाला भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूं। नहीं रहना इसके साथ मुझे। अरे जब भरोसा ही नहीं तो साथ में कैसे रह सकते? बिल्कुल सही कही रहा बाला। बाला, त्रस्त केवल तुम ही नहीं हो, हम हैं। हम भी नहीं रहना चाहते हैं फुलिया के साथ में। ऐसा मत बोलिए आप सब। पति पत्नी के टूटे रिश्ते समाज के सबसे दुखद घटनाओं में से एक होता है। आप सब मिलकर कोई रास्ता निकालिए ना। वाह रे वाह, सूप तो सूप, अब तो छलनी भी राय देने लगी है, जिसमें खुद 72 छेद है। ए शोभा, तू जरा चुप ही रहे। और रास्ता निकलेगा कहाँ से? क्योंकि उसी रास्ते से आपके नायक भीमराव आ रहे हैं। क्या हुआ आप सबको? मैं बताती हूँ। तुम्हारी ये करुणा भाभी किसी और लड़के से प्यार करती है। क्या?